एबिलिटी आपकी बढ़ा देंगे, मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा, कंसंट्रेशन के तरीके बता दूंगा, वो सारी हो जाएगी। क्योंकि आप चाहते हैं, विलिंग होना उसको बताया जा सकता है, क्योंकि आप में एक इच्छा है, एक लगन है, एक प्यास है, तो बढ़ाई जा सकती है। वो क्या है कि किसी लाइफ के इवेंट के कारण बहुत सारे हादसे होते हैं, उससे चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वापस ले आएंगे। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया। ऐसे आप टेस्ट ले सकते हैं। इसमें एक और टेस्ट होता है, मंत्रा टेस्ट। जैसे मैं वो बता रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे किसी को भी कहो मुट्ठी बंद कर लें, मुट्ठी बंद कर लेनी है। हाँ, आप करना चाहो कर सकते हो, आंखें बंद करके उसको विश्वास दे देना पूरा कि मैं एक मंत्र जानता हूं, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि बचपन में तूने जो भी चुराया है ना, अगर तूने चुराया है, कुछ किया है, तो तेरी हथेली में बाल उग जाएगा। अगर तूने कुछ चुराया है, कुछ किया, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी है, वो किया है ना, तो तेरी हथेली में बाल उग जाएगा। अब मैं 5 गिनूंगा और हथेली पर फूंक मारूंगा और हथेली में बाल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब हथेली में देखो बाल आ गया, तो जस्ट एकदम वो देखने लग जाए, बाल आया, तो उसकी वो सजेस्टिबिलिटी हाई। अगर वो देखे ना हाँ हाँ हाँ, बाल आ जाता है। बाल तो नहीं आता, हाँ, बाल नहीं आएगा। बाल आ जाता है। मैं बस फंसे हो गई। बच्चों के सामने लगता है बहुत हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, बच्चों के वो हमने तो सजेस्टिबिलिटी चेक करनी है ना, हमने कोई बाल थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसे बाल बूल नहीं आते, वो तो जादू की ट्रिक होती है, जादूगर ऐसी चीजें करता है, तो वो कर सकते हो। और आगे बकेट एंड बैलून, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, ये आपको मैं करके दिखाऊं या जैसे आपको करके दिखा देते हैं, आप आगे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि आपसे ही समझ जाएंगे सारे, और आप बहुत अच्छे वो इसके लिए सब्जेक्ट है, और आपको ना बहुत फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि लाइफ में जब भी आपको कोई भी लगे, ये कह देना सर मेरी वो प्रोग्रामिंग कर दो, और मैंने जब भी आपको कुछ कह दिया, आपका वो फायदा हो जाएगा। जैसे होता है ना कि सर आज मैं परेशान हूं, बस आप 2 बातें बोल दो, तो आपका तो बहुत फायदा हो गया। ऐसे लॉजिक लगा के हमें 2 घंटे लग जाए, 2 महीने लग जाते हैं कई बार एक सिचुएशन से बाहर आने में, लेकिन आपके लिए आसान है कि सर कह दो। जैसे मेरे गुरुदेव हैं, वैसे मैं भरोसा ही नहीं करता, या मैं तो गुरुओं के खिलाफ था कि इंसान खुद का गुरु खुद ही होता है, अपो दीपो भव है, मैं तो उस फिलोसफी वाला बंदा। तो अब वो इंसान जब भी मुझे कुछ कहते हैं ना, उनकी बातें मेरे अचेतन मन में जाती हैं, तो ऐसे ही मेरी बातें आपके लिए अचेतन मन में जाएंगी, और इसका फायदा बहुत होगा कि आपको शॉर्टकट मिल गया। तो एक टेस्ट हम कर रहे हैं, आंखें बंद कर लो, हाँ, और हाथों को ऐसे कर दो, ये हथेली ऊपर कर दो, ठीक है, ये नीचे। अब क्या है कि मेरी बातों पर फोकस करना है, सिर्फ मेरी बातें देख, मेरी आवाज पर। मैं इस हथेली पर वजन रख रहा, यहां पर एक बाल्टी टांग रहा हूं, मैंने ये बाल्टी यहां से टांग दी है, और यहां पर एक गुब्बारा बांध दिया है, गुब्बारा बांध दिया है। अब मैं बाल्टी में पानी भर रहा हूं, ये हाथ भारी होता जा रहा है, हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, इस हाथ वाला गुब्बारा हवा भर रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वजन बाल्टी में और बढ़ाता जा रहा हूं, वजन बढ़ाता जा रहा हूं, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये नीचे जाता जा रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है, बाल्टी भारी हो रही है, आप उसे उठाने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हो, और ज्यादा भारी, बहुत भारी, ये गुब्बारा हल्का होकर ऊपर खींच रहा है, और ज्यादा ऊपर खींच रहा है। वेरी गुड, स्टॉप, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हाथ अपने आप जा रहा था। तो ये होता है कि आप जैसे आप टेस्ट करेंगे किसी का भी, आपने किसी को हिप्नोटाइज करना है, तो उसका टेस्ट लेना है, तो इससे करेंगे, हाथों में गैप आ जाएगा, बहुत जल्दी गैप आ गया, तो वो बहुत हाई सजेस्टिबल बंदा है। और जिसका थोड़ा सा आया, ज्यादा देर में आया, तो वो ये बीच वाला है, इमोशनल। और जिसका आया ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो समझ लीजिएगा वो क्रिटिकल है, लॉजिकल है। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। तो और भी छोटे छोटे प्रयोग हैं, जैसे बैठ जाओ, मैं बता ही देता हूं। हॉट एंड कोल्ड, जैसे आपने कहा जब कुर्सी पर बैठा दिया, दोनों हाथों को नीचे कह दो भी लटका लो, और उसको कह दो भी एक हाथ में तेरा एक बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका पानी बहुत ठंडा है, दूसरा हाथ में गर्म पानी वाले बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका
जिसमें गर्म है, तो आप उसको कहो कि वो गर्म, तुझे बहुत गर्म लग रहा है, हाथों में बहुत गर्मी महसूस हो रही है, इसमें कहो ये ठंडा और बढ़ता जा रहा है, ठंडा और बढ़ता जा रहा है। कुछ देर के बाद उसे महसूस हो कि यह ठंडा है और ये गर्म है, तो सजेस्टिबिलिटी। कुछ भी ना महसूस हो तो इंटेलेक्चुअल, थोड़ा बहुत महसूस हो तो इमोशनल है। फिंगर स्प्रेड कि ये फिंगर स्प्रेड में क्या होता है कि ये आगे भी ये सेम है, तो इसमें क्या है कि उंगलियां हैं, ये ऐसे करके उसको कहो कि ये दो टेस्ट होते हैं फिंगर स्प्रेड के। एक तो ये कि अब ये उंगलियां हैं ऐसे करके, तो अब आंखें बंद करके कहो कि ये उंगलियां आपस एक दूसरे के नजदीक आती जा रही हैं, इनमें मैग्नेटिक पावर महसूस हो रही है, नजदीक आ रही है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उंगलियां नजदीक आती जा रही है, और ज्यादा नजदीक आ रही है, बहुत नजदीक आ रही है, बहुत नजदीक, बिल्कुल जल्दी नजदीक आती है, है। बहुत जल्दी आती हाँ, बहुत जल्दी आती है, तो सजेस्टिबिलिटी। और फिर दूसरा ये कि इसको मैंने बांध दिया है उंगलियों को, इसमें रबड़, ये अब अलग नहीं हो सकती, जोर लगा लो, वो अलग करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, ये भी टेस्ट होगी। तो ये मैं बता रहा हूँ मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ऐसे हजारों टेस्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। और इसके बाद जो विजुअलाइजेशन की, किसी को विजुअलाइज कराओ कि भाई क्लोज योर आईज, कि आप अब एक कंप्यूटर के सामने बैठे हो, जैसे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, बंद हो गया ये मेरे को लगता है, चल रहा है। हाँ, तो अब आप अपना लैपटॉप जो भी डेस्कटॉप ओपन कर रहे हो, उसमें आपने गूगल को ओपन किया, उसमें आप लिख रहे हो अपना फेवरेट सॉन्ग और आप गीत सुन रहे हो, बस ये आपने किया। और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप स्क्रिप्टेड सा कर सकते हो, मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ। तो उसको वो विंडो स्क्रीन सारा कुछ विजुअलाइज हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ अपने तो लिए कैसे करें, अपने लिए करना हो। हाँ हाँ अपने लिए तो ऐसे यही अपने लिए ही कर सकते हैं ना, ये जो आपने। हाँ, ये अपने लिए करने की जरूरत नहीं होती। जो सेल्फ हिप्नोसिस है ना, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये टेस्टिंग तो तब करनी है हाँ, दूसरों के लिए, जब आपको लगे दो तीन बंदे बैठे हैं, या कभी डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, जैसे कोई दो तीन बंदों को ग्रुप में करना हो, मास हिप्नोसिस करना हो, या वैसे ही आपके सामने बैठा है, आपको पता नहीं भी मैं घंटे तक प्रयोग करूं, उसको सुझाव दूं और बाद में फर्क ही ना पड़े, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, यार मैंने तो सर ने बताया था वैसे वैसे ही किया, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये पहले सजेस्टिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो जिसका मतलब ये टेस्ट पास हो जाए ना, दो तीन, किसकी, मेरी है क्या, मेरी तो अलग ले आना। हाँ, तो जो पास हो जाए ना, उसी पर आपने प्रोसेस करनी है, बाद में कर सकते हो, अगली ट्रेनिंग में बताएंगे कि कैसा करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टेस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ टेस्टिंग क्यों जरूरी है। बाकी लोग नहीं सिखाते, इन चीजों के ऊपर नहीं फोकस करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास 1 to 1 आएगा। अब 1 to 1 आएगा तो उसमें टेस्ट ना करोगे तो भी चलेगा, और जो आया है, जो ठीक होने आया है, तो वो पहले से विलिंग है, तो संभावना उसमें ज्यादा है कि वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, डीप ट्रांस में चला जाएगा, तो टेस्ट की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आप नए बंदे हैं, अब आपको नहीं पता कि सामने वाला होगा कि नहीं होगा, तो आप चाहते हैं कि वो हो ही जाए और रिजल्ट भी आपको बढ़िया मिले, तो पहले टेस्ट कर लो, जो पास, दो तीन टेस्ट में पास, तो उसको सिलेक्ट कर लो। बाकी नहीं हुआ, चाहे घर वाला हो, कोई पड़ोस का है, जो भी है, अब मैं कह रहा हूं भी आपका जिस पर विश्वास है, जो आपकी अच्छी बनती है, तो पहले टेस्ट कर लो, फिर कर दो, ठीक है। हाँ, तो नए हो ना, इसीलिए आपको टेस्टिंग के बाद ये प्रयोग या ये विधि शुरू करनी है, फिर रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। विजुअलाइज मेथड हो गया, माउंटेन ट्रिप की, पहाड़ पर चढ़ रहे हो, पहाड़ में बर्फ विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी है, आर्म पुलिंग वो करवा ही दिया, तो ये टेस्ट हो गए। अब टेस्टिंग के बाद क्या करना है, अब हमने ट्रांस इंडक्शन अर्थात ट्रांस अवस्था क्रिएट करनी है। अब उसको डीप ट्रांस में ले जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस है पहले, फिर उसको डीप करना है। तो पहले प्रोसेस कई प्रकार का होता है जो आप सीखना चाहते हो। अब ये चीजें आएंगी आपके लिए सीखने के लिए जो आए हो, तो उसमें क्या है, आई गेजिंग मेथड सबसे ज्यादा जो टीवी में वीडियोस में दिखाया है कि किसी की आंखों में देखते हैं
और सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, ये दो देखो, जो होता है वो 10% में होता है ना, जो टेस्टिंग में पास हो गया, एकदम ही पास हो गया, तो वो आंखों से हो जाएगा। जो फेल हो गया इन टेस्टिंग में, धीरे हुआ, उन पर वो काम नहीं करेगी चीजें, या इधर वाला है उस पर तो कोई भी काम नहीं करेगी अभी। तो जो ये 10% है ना, उन पर काम करेगी। तो बाकी ये कर तो सब में सकते हो, लेकिन उसको फिर आगे ज्यादा करना होता है। ये क्या है कि ये जो हाई सजेस्टिबल होते हैं, ये जल्दी डीप में चले जाते हैं, डायरेक्ट सजेशन देने से भी। आपके कहने की देर है और ये डीप ट्रांस में चले गए, बहुत जल्दी चले जाते हैं, और फिर इनको फायदा भी मिलता है। जो चीजें ये भूलना चाहते हैं आपके कहते हुए भूल जाएंगे उनका, या आप कहोगे कि तू कुछ भी कर सकता है। जैसे आप म्यूजिक में क्या करना चाहते हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, कि आप बहुत अद्भुत सिंगिंग कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर कला है और आपके अंदर एक इमोशन है, दर्द है, मैं ऐसा सॉन्ग चाहता हूं गाऊं स्टेज पर, जहां भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो आपको डीप ट्रांस में ले जाकर के वो सारा कुछ विजुअलाइज होगा, और कमाल की बात है कि आप वैसा ही कर पाओगे। आपका चेतन मन उस चीज को साकार करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देगा। और चेतन मन तो इतना पावरफुल है कि इसने जो ठान लिया ना, ये करके ही छोड़ेगा। फिर वो जो कोस्मिक का चेतन मन की, इस पूरी यूनिवर्स का जो चेतन मन है, चीजें हैं, शक्तियां हैं, वो भी आप जो डीप में होते हैं वो काम कर सकते हैं। तो आप एक अपना गोल सेट कर लो कि मैं ये चाहता हूं, वो आपका आज ही पूरा करवाएंगे। कि आप आए हो तो आपको अद्भुत फायदा मिले। आप भी अपना एक गोल सेट कर लो, आप भी अपना एक गोल सेट कर लो कि मैंने ये करना है लाइफ में। तो मैं एक बार तो जर्नल सेशन लूंगा, फिर हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक बार ना काफी समय पहले एक क्लिप देखा था, उसमें क्या कर रहे थे वो रैपिड हिप्नोसिस। तो उसमें वो कहते हैं कि जी मैं आपको एक ऐसा मंत्र फिट कर देता हूँ आपके मान में कि आप ये 3 शब्द बोलोगे अपने आप हाँ हिप्नोसिस। हाँ अब मेरा सवाल ये है कि हर आदमी का अपना एक अलग मेथड है। हाँ। एक आदमी एक हिप्नोसिस के पास गया जिससे उसने रैपिड मैसेज उसने दे दिया, जैसे कोई भी मंत्र दे दिया कि जिससे सुनने से ऑटोमेटिकली उसका कानों में पड़ते ही एनीथिंग यू कैन से कि मैंने कह दिया कि गुरु ये वो है, जैसे तुम अपने मन में बोलोगे तो हिप्नोटाइज हो जाओगे। अब वो आदमी आपके पास आ गया, हाँ आपको वो कहता है कि आप कहते हो कि जी मैं ये देता हूँ रैपिड हिप्नोसिस का कि जैसे आप 3, 2, 1 करोगे अपने अपने हिस्सों में चले जाओगे। अब ये जो ब्रेन में एक चीज कमांड फिक्स हो रखी है पहले, उसको वो क्या वो वॉश आउट हो जाएगी? क्या नहीं वो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा? देखो इसमें क्या है कि 2 अलग अलग बंदों की कमांड है। हाँ, तो दोनों बंदों की दोनों कमांड काम करेगी। वो जो मेरे सामने आएगा, जो मैंने दिया है वो काम करेगी, जो दूसरे के सामने जाएगा नहीं सेल्फ हिप्नोसिस में मतलब दोनों की किसी की कमांड भी उठा ले और दोनों चल जाएंगी। देखो सेल्फ हिप्नोसिस में आपको वो कीवर्ड सेट करना होता है अपने लिए, एक ही जो मैं वही आ रहा हूं क्योंकि मैंने जो देखा है जो समझा है इसमें, क्योंकि फिर 2 वालों का कैसे होगा? फिर 2 का उसमें हो सकता है हेट्रो में, और ऐसी कमांडें आप ज्यादा भी डाल सकते हो। वो क्या कि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज्यादातर एक पर ही फोकस करना सिखाया जाता है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड तो डिस्टिंग्विश करेगा कि आपने दी या किसने दी, लेकिन अल्टीमेटली क्या ब्रेन उसको पिक कर रहा है? ब्रेन कर लेगा, ब्रेन 2, 4 सब कुछ कर लेता है। क्योंकि आपका तो अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे जितना मैं देखा है हर आदमी का अपना अलग फार्मूला है। हाँ अलग फार्मूला है, ये कला है। साइंस होती तो 2 और 2 4 ही होता ना। जो पहले बता दिए तो 2 और 2 11 21 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी बंदा आप YouTube पे देखोगे, सोशल मीडिया पे, सबका अपना अपना ही तरीका है। उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी सजेशंस हैं, उसका ट्रांसलेट करने का तरीका अलग है। सबका अपना अपना मिलेगा। तो ये कंट्राडिक्टरी करेंगे एक दूसरे को ना? कंट्राडिक्टरी नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब चीजें चलती हैं, भी उनका तरीका वो भी काम करता है। जो आपने बताया रैपिड हिप्नोसिस, वो भी चलता है, वो भी काम करता है। रैपिड है जनरल में भी जैसे वो आपको लेके जाते हैं, धीरे धीरे आपको रिलैक्स करते हैं। हर आदमी की अलग लैंग्वेज है। कोई कहता है कि किसी दीवार को आप दरवाजे से निकल रहे हो, कोई कहता है आप किसी पार्क में खेल रहे हो, कोई कहता है आप समुद्र में जा रहे हो। हर आदमी की अपनी अलग फिक्स लैंग्वेज है। बिल्कुल, तो जिसको ठीक लगता है वो चुनाव कर लेता है। जो लॉजिकल बंदा होता है वो अपनी कोई थ्योरी बना लेगा। ये सही भी है। तो आप ये देखो, इसमें सही चीज क्या है कि जो सामने वाले का माइंड मेकअप है वो समझ के उसके अनुसार स्क्रिप्ट बनानी अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे दिलबाग जी लॉजिकल बंदे हैं, तो ये कोई लॉजिक वाली चीज बनाएंगे। आप इमोशनल हो, आपको कोई और चीज चाहिए, तो वो क्या कि वो चीजें कम पकड़ेगा। लॉजिक की चीजें जो इमोशनल है पकड़ेगा, लेकिन वो कम पकड़ पाएगा।
आपको इमोशनल चीजें चाहिए, तो सारी जो डिजायर है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना होता है, ये जो प्रोसेस शुरू करने से पहले सारा ही डिस्कस करना होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कहाँ घूम के आना है। अब जैसे मैं घुमाता हूँ कई बार, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि कहाँ घूमना अच्छा लगता है, तो कोई कहता है पहाड़ों पर। अब किसी को भाई रेगिस्तान पसंद है, पहाड़ों पर उसे जाना ही नहीं है, या पहाड़ों से उसका कोई खराब बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो पहाड़ों पर जाके ही राजी नहीं है, तो धक्के से ले जाएंगे तो वो डीप में नहीं जाएगा ना, वो तो खराब जाएगा ही नहीं। अब किसी को गोवा पसंद है, तो वो गोवा ले जाएंगे तो ज्यादा डीप जाएगा। अब धक्के से हम इसे अमृतसर ले जाएं कि तेरे को तो मत्था टिका के लेके आएंगे तो वो कहे यार छोड़ मत्था, मेरे को गोवा जाना है। तो ये तो सामने वाला क्या किस तरह का पर्सनैलिटी, वो हमें तो इसके लिए फिर हर आदमी की अपनी एक अलग स्क्रिप्ट प्रिपेयर होगी। ये अगर बंदे के हिसाब से और रोग के हिसाब से स्क्रिप्ट बदल जाएगी। यही तो क्रिएटिविटी है, यही तो इमेजिनेशन है जो काम करेगी। जर्नल चीजें ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, या जो एक हद तक जर्नल चीजें काम कर जाएंगी, जो जर्नल सब पर भी लागू होती है वो भी है। लेकिन आप बेहतरीन बनना चाहते हो तो जर्नल से बात नहीं बनेगी। एक तो किराना की दुकान है जिसपे सब कुछ ही मिल जाता है, एक भाई स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट की तो फीस ज्यादा ही होती है ना, तो हमें स्पेशलिस्ट बनना है। सर मेरा इसमें एक एक्सपीरियंस है सर, कि एक काउंसलिंग ले रहे थे मेरे से और उनको आइल्स का एग्जाम देने में उनका फोबिया था, एंजाइटी हो जाती थी, तो उनका क्लियर और वो लंदन में चले गए। तो जब वहां पर काम आया, डिसीजन मेकिंग खुद लेनी थी, एक्सपेंस देखने थे, प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी खुद की जमीन जायदाद, वो कोई प्रेशर उन्होंने डिसीजन लिया नहीं। तो वहां पर मैंने उनको कनेक्ट कर दिया कि आपका एक फार्म हाउस है आपके नाम से, और आप, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते हैं, तो मैंने कहा आपने मुझे इनवाइट किया है, तो मैंने उनका फोकस कहाँ कर दिया, एक उनको ड्रीम दिखा दिया, ठीक है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। हाँ। दूसरा एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर बाबा के पास थे जो उनकी माला वगैरह डालते हैं, तो वो मेरे पास आए, तो उनको मैंने इस तरीके से मैंने कहा उन्होंने ही आपको मेरे पास भेजा है। हाँ, ये तो चीजें जरूरी है। कनेक्ट कर दिया। ये जो सर बात बोल रहे, ये मैं ऐसे काउंसलिंग की यही प्रोसेस है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर भी आया हूँ कि और अगर इतना मेरे पास है तो सर के पास क्या अलग है, कुछ जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ उसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो बात क्लियर हुई। हाँ, यही चीजें काम करेगी कि सामने वाले का बिलीफ पकड़ना होता है ना, कि उसका बिलीफ क्या है। ये जो काउंसलिंग का एक पार्ट आता है, जो टॉपिक होता है बिलीफ, जो इसमें नहीं होता है हिप्नोसिस में। सीबीटी में हाँ, आपने देखे हैं ना बिलीफ। बिलीफ क्या स्पेलिंग मेरा, तो ये छोड़ दीजिए इसको, बिलीफ ही है मेरे को, ये किसी को सही मानिए। हाँ, मेरा ये चक्कर ही रहता है, इसलिए मैं लिखता ही नहीं। मेरा लिखाई का तो ऐसे, एक स्कूल में मैं काउंसलर था, तो गलती से मेरे को पीरियड दे दिया कोई और ही, कहते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चे क्या है कि बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो अब क्या है कि वो जब भी कोई टीचर ना आए तो मेरा ही नाम लिखवाए, तो ये सर ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ना मेरे से, तो वो डरते तो थे ही नहीं, मैं तो उनके दोस्त जैसा ही। तो कोई पैरों में लिट जाए, कोई कुछ भी, वैसे चुपचाप बैठे रहेंगे। मेरे क्लास में जाते ही ओ अल्लाह, कोई इधर भागे, मैं एक को पकड़ू, मैं दो को पकड़ू, तीन इधर से भाग जाए। बच्चों को क्या, वो तो उनको तो एक खेल मिल गया ना। तो मैंने कहा तुमने जो करना ना कर लो, मेरे बस की बात नहीं है। तो 40 मिनट ऐसे बिताता था। तो एक दिन मैं लिखने लगा बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिखने लगा, तो मैं लिखना तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गया। ये क्या चक्कर है? तो क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं ली ना मैंने टीचर वाली। ट्रेनिंग होती है, तो हर कोई बंदा टीचर नहीं बन सकता ना। तो मैंने सोचा यार ये तो गलत है। मैंने फिर कहा तेरे पास टीचर की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो सीधा आ गया ना। तो मेरे को उस दिन पता लग गया कि आई एम ए काउंसलर, मैं काउंसलर ही ठीक हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता। तो इसीलिए टीचर के होते हैं ना गुण, अच्छा टीचर होता है वो चीजें ठीक देखता है। लेकिन अपना तो एक मकसद अलग है कि आप समझा रहे हैं, तो ये चीजें इसमें गलती माफ हो जाती है, स्पेलिंग ठीक वाक्यों की, बाकी टीचिंग में नहीं होती। ये सर भाव पहुंचने चाहिए। हाँ, भाव प्रधान, भाव पहुंचने चाहिए। हाँ। तो बिलीव में क्या होता है कि हम ना अपने बिलीव में जी रहे हैं, बिलीव कि हम अपने विश्वास में जी रहे हैं, बिलीव कि हर बंदा अपने एक विश्वास में जी रहा है। हम किसी का विश्वास नहीं बदल सकते जब तक सामने वाला चाहे ही ना, कभी भी नहीं बदल सकते। अगर गलती से हम विश्वास बदलने चलेंगे
तो वो बंदा टूट जाएगा, लेकिन वो विश्वास नहीं छोड़ेगा। आप बदल नहीं सकते। कोई बाबा को मानता है, हम लाख दलील दे लें कि तेरा बाबा गलत है, वो मानेगा ही नहीं। वो तुम गलत है, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन हम बदल नहीं सकते उसके बिलीफ को। तो इसलिए हमने बंदे को समझना है। एक होता है किसी को समझना, एक होता है समझाना। तो हमारा जो रोल है वो किसी को परखना नहीं है। जैसे एक लड़की ने मुझे बताई कि किसी को समझो, परखो मत। वो लड़कियां लड़के होते ही हैं, ये एक दूसरे को परखते रहते हैं, भी मैं तेरे को परख रहा हूं तो क्या है ये। तो एक बात मेरे को समझ में आई कि अरे परखो मत, समझो सामने वाला कर रहा है तो क्या परिस्थितियां हैं। भी कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, वरना ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता। तो सब चीजों की कोई ना कोई तो मजबूरी हर किसी की रही होती है ना। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो बिलीफ होता है ना उसका इतने सालों का, तो हमें उसके बिलीफ को समझना है, बिलीफ पैटर्न, उसके धार्मिक बिलीफ, उसके रिलीजियस बिलीफ, उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट, नेचर क्या है, ये काउंसलिंग में समझते हैं। फिर उसी का सहारा लेते हैं। जैसे जो डेरे का बंदा है तो उसको ये नहीं कह सकते भी तू राधा स्वामी वाले उसमें जाया कर, उसको कोई तेरे डेरा में बाबा जी हैं वो तो बहुत महान है, तो कोई अरे आप भी मानते हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो वो सजेस्टिबल हो गया ना, जो सजेस्टिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये बढ़ाना कैसे है, ऐसे सजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ गई ना। अब आपकी बात फोकस करेगा। अगर उसको कहते हैं तेरे वाला बाबा तो खराब है यार, तो वो वैसा बंदा है, तो वो कहेगा वो तो, अब वो आपकी बात सुनेगा, वो तो बैरियर क्रिएट हो गया ना, ये खतरनाक बंदा है भाई, वो चेतन मन पहरेदार खड़ा कर दिया, इसको नहीं घुसने देना, ये खतरनाक बंदा है भाई, ये अंदर से निकाल देगा ना। तो हमने उसके बिलीफ का सहारा लेना है, फिर उसके अंदर घुसना है, उससे बातें ऐसे करनी है कि उसको लगे कि यही बंदा सही है। कोई शराब पीता है तो हम शराब की बुराई तो नहीं कर सकते। जो जर्नल होते हैं वो तो यही कहते हैं शराब पीने से ये होता है, लीवर खराब हो जाते हैं। बंदा कहता है ये सारी ऐसे ही बोलते हैं, आप उसके फायदे बताओ। यार बढ़िया है, मैं भी पीता हूँ 2-3 पैक, तो कोई बड़ा आनंद आता है। वो कहेगा ये ठीक है, ये तो मेरे जैसा ही है चाहे आप पीते ना भी हो, और कई बार बैठ भी गए, क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। फिर आप पर जिस ट्रस्ट आ गया, फिर आप उसका बिलीफ बदल सकते हैं, फिर बदला जा सकता है ना। तो ऐसे ही है, बिलीफ पैटर्न को इसमें पहचानना बहुत जरूरी होता है हिप्नोसिस में। ये बिलीफ, ये सारी चीजें आपने ध्यान में आ गई, फिर आप ये प्रोसेस शुरू करो जो अब हम करेंगे। तो इसमें डीप ट्रांस की सबसे पहली प्रोसेस जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है आई गेजिंग मेथड। आई गेजिंग मेथड कैसे है, क्या है? कम सजेस्टिबल है तो आंखों में देखने के बाद उसको दूसरा कंबाइन कर दो, 2 तरीके कंबाइन कर दिए जाते हैं। दूसरा रिलैक्सेशन मेथड है ना, वो पैरों को रिलैक्स करना, वो लंबा प्रोसेस करना होता है। और तो अब आप आ जाइए जैसे आपका करते हैं। सर छोटा सा मेरा डाउट है। हाँ कोई बात। सर ये जो मेथड है एक कवर अप है क्या? उसमें हम सजेशन भी देते हैं साथ में कि जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आपकी आंखें बंद हो रही तो हम उसकी आंखों में देख के कह रहे हैं, तो जो काम तो सजेशन कर रही है, मुंह से बोल रहा है, चाहे आप उसके हाथ लगा दो, आंखों पे लगा दो, ऐसे कर दो, तो ये कवर अप हो गया फिर तो। देखो असली खेल ही सजेशन का है, वही ना, चाहे आप उसको कहो कि मैं मुक्का मारूंगा और हिप्नोटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कहो, सिर्फ उसकी आंखों में देखो, बस कुछ कहो तो भी ठीक, ना कहो तो भी ठीक, बिना कुछ भी हो जाएगा। हाँ लेकिन पहले हम कहेंगे ना मैं देखूंगा, तो आपका हो जाएगा। हाँ, वो तो शुरू होगी, सजेशन तो वहीं से शुरू होगी। हाँ, सजेशन तो पहले शुरू होगी, काम तो पहले ही होता है। जैसे बिना बताए मैं जैसे इनकी आंखों में देखूं, क्या ये हिप्नोटाइज हो जाएंगे? देखो इनको मैं इनको कोई आइडिया नहीं है मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, और मैंने इनको बताया भी नहीं है ना, ऐसे नहीं, ऐसे क्योंकि देखो वो ना जो होती है ना एडवांस ट्रेनिंग हिप्नोसिस की, उसमें आती है ये चीजें जी, तो वो और ज्यादा डीप चला जाता है, उसको हम कवर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पहले बेसिक है ना, पहले बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, फिर एडवांस की चीज होती है, लेकिन अब भी हम उस पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग, हाँ वो इस ट्रेनिंग में नहीं हिस्सा है, हाँ नेक्स्ट में आएगा, उसमें तो वो टेलीपैथी भी आती है, संदेश भेजना, वो चीजें जो दूसरी तो एडवांस पैरासाइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग भी हो जाते हैं, वो अलग, उसका साइंस अलग फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो गहरा रहस्य है। तो जैसे आपका नाम सत्य है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप गाना कौन सा अच्छा लगता है, जैसे आप गाते भी हो ना, अरे वाह क्या बात है, तो चंद लाइनें सबको सुनाओ,
आपकी आवाज इतनी, क्योंकि आप इमोशनली इतने हैं तो आपकी आवाज में एक दर्द होगा, एक इमोशन होगा ना। सुनाइए। कैमरे में नहीं सुनाना, तो कैमरा मेरे पर रखना भी, ठीक है। हाँ, इनका नहीं आएगा, आपका नहीं, कैमरे का डायरेक्शन मेरी तरफ, ठीक है। अब आप बिल्कुल सेफ है, और आपको कैमरे में तो आना ही है। अरे आपको लोग, लाखों लोग, हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, 2 लाइनें जो भी आपको अच्छी लगती हैं। दोबारा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो ये तो है एक वो प्रोसेस है कि आप आपको 2 लाइनें सुनानी है, जो आपको अच्छा लगेगा ना, जो आपको दिल के करीब हो, वही सुनाना है बस। जदों मन मेरे तेरे, जदों मन मेरे तेरे, पैणी मेरे मेहरमा, ओलो जान अन्ना चिन्ह मेरे मेहरमा। वाह, क्या बात है। उसी अवस्था में चले जाते हो तो आपने महसूस करना कि आप गा रहे हो, और गाते समय जो आनंद मिलता है, जो आप महसूस करते हो, तो अल्टीमेट है। तो वैसा ही इसमें आनंद है। तो अब आपने मेरी आंखों में देखना है, बिना पलक झपके, बिना पलक झपके मेरी आंखों में देखते जाना है, बिना पलक झपके देखते रहो, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो। पूरा फोकस मेरी आवाज के ऊपर, पूरा फोकस मेरी आवाज के ऊपर। सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ महसूस हो रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। सांस धीमे होते जा रहे हैं, सांस गहरे होते जा रहे हैं, सांस गहरे होते जा रहे हैं। आपकी आंखें भारी, आंखें भारी। अब आपकी आंखें भारी होती जा रही, आंखें बहुत भारी होती जा रही, आंखें बिल्कुल भारी होती जा रही हैं। आंखें इतनी भारी हो रही हैं, खुली रखने में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आंखें और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी। पूरा शरीर रिलैक्स, टांगें पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्सेशन टांगों में, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आपके हाथ रिलैक्स, हाथ और ज्यादा रिलैक्स। देखते रहो, देखते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, देखते रहो। अब आप डीप जा रहे हो, और ज्यादा डीप जा रहे हो। अब आप बहुत डीप चले जाओगे, बहुत डीप रिलैक्स अवस्था, बिल्कुल डीप रिलैक्स अवस्था। अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगा और आपके माथे को टच करूंगा। जैसे ही माथे को टच करूंगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप बहुत डीप चले जाओगे, एकदम डीप अवस्था में चले जाओगे। 1 2 3 डीप, बिल्कुल डीप, बिल्कुल डीप। सो जाओ, सो जाओ गहरी नींद में। बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ये हाथ बिल्कुल रिलैक्स, ये हाथ मैंने यहाँ पर बांध दिया है, ये बिल्कुल बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। ये हाथ एकदम बांध दिया है, पूरी तरह से बांध दिया है। ये हाथ नीचे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। पूरा हाथ कड़ा हो गया, एकदम कड़ा हो गया। इस हाथ को आप नीचे नहीं कर सकते। आप जितना हाथ को नीचे करने की कोशिश करेंगे, हाथ और ऊपर की तरफ जाता जाएगा। जितना आप नीचे करने की कोशिश करोगे, और ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इस हाथ को पूरा मैंने बांध दिया है, एकदम बांध दिया है। आप नीचे करने की कोशिश करके देख सकते हैं। जितना करोगे उतना और ऊपर जाएगा। शाबाश। अब जैसे जैसे मैं हाथ को टच करूंगा, ये हाथ ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ज्यादा स्पीड, और ज्यादा फास्ट हो रही है, और ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, छत की तरफ जा रहा है, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूं, हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने आप जा रहा है, स्वभावतः जा रहा है, अपने आप जा रहा है, और ज्यादा जा रहा है, और ज्यादा स्पीड फास्ट हो गई है। अब जैसे जैसे मैं गिनती गिन रहा हूं, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 1, और ज्यादा अधिक, 2 3 4
5 6 7, ये अपने आप बहुत ऊपर जा रहा है, अपने आप जा रहा है और ज्यादा स्पीड स्पीड स्पीड। वेरी गुड, स्टॉप। ये हाथ यहीं पर अब रहेगा, ये हाथ पूरी तरह से यहां पर स्टक रहेगा। ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, आपका पूरा शरीर सुन्न, दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर बिल्कुल सुन्न, पूरा हाथ सुन्न, पूरा शरीर सुन्न हो गया। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, आपका पूरा फोकस मेरी आवाज पर है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया म्यूजिशियन हो। आप जब गाओगे तो लाखों लोग आपसे मोहित होंगे। जैसे कृष्ण गाते थे, वो आवाज है आपके पास वो कला है। बस आपको अचेतन मन में ये आवाज डालनी है और मैं वही काम कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान। अब आपका ये हाथ मैंने यहां पर बांध दिए, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप ये हाथ ऐसे ही रहेगा। अब आपकी आंखें लॉक हो गई हैं, पलकें लॉक, पलकें पूरी तरह से लॉक हो गई हैं, पलकें एकदम लॉक लॉक लॉक। अब आप अपनी आंखों को खोल नहीं सकते। आप जितना आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे, पलकें और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। जितना आप प्रयास करेंगे, पलकें और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। खोलने का प्रयास करके देख सकते हैं, पूरी तरह से ये लॉक हो चुकी है। जितना प्रयास करेंगे और ज्यादा लॉक होती जाएंगी। स्टॉप। अब मैंने पलकें नॉर्मल कर दी, ये हाथ भी नॉर्मल। जैसे ही मैं हाथ को छोड़ूंगा, ये हाथ नीचे गिर जाएगा। ये हाथ जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। अब आप बस यहीं खड़े रहोगे। आपके पैर जमीन से चिपक गए हैं, आपके पैर जमीन से चिपक गए हैं। अब आपके पैर पूरी तरह से जमीन से चिपक गए हैं। आंखें क्लोज, आंखें अब लॉक। अब आंखें लॉक, आपके पैर पूरी तरह से जमीन से चिपक गए। अब आप चलने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, जब मैं कहूंगा तभी चल पाओगे। आपके पैर जाम हो गए, पूरी तरह से जमीन से चिपक गए हैं, जाम हो गए हैं। पूरा शरीर एकदम स्टैचू बन गया, जाम हो गया, बिल्कुल जाम हो गया, पूरा शरीर जाम, बिल्कुल जाम। अब आप चल नहीं सकते, जब मैं कहूंगा तभी चलोगे। चलने की कोशिश करोगे तो आगे की तरफ गिर जाओ। चल के देख सकते हो। जैसे पैर उठाने की कोशिश करोगे, बहुत भार महसूस होगा, इतना कि उठ ही नहीं पाएगा। पैर एंगद की तरफ भारी हो गए, चिपक गए हैं, उठ नहीं सकते। जितना प्रयास करोगे और ज्यादा भारी होते जाएंगे। स्टॉप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत बेहतरीन इंसान हो, आप बहुत बढ़िया इंसान। आंखें क्लोज, बिल्कुल क्लोज, डीप डीप डीप। अब आप बिल्कुल डीप, और ज्यादा डीप, बहुत डीप। अब आप बिल्कुल बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, यहां से हाथ बिल्कुल सुन्न है, इसमें कोई संवेदना नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो गया। यह हाथ बिल्कुल सुन्न है, यहाँ पर कुछ भी दर्द नहीं, कोई इस दर्द की संवेदना नहीं। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, इतना हाथ आपका बिल्कुल सुन्न है, यह हाथ बिल्कुल सुन्न है। मैं हल्का सा काटूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। यह हाथ बिल्कुल सुन्न, यहाँ पर कोई संवेदना नहीं, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि बहुत जल्दी ये फास्ट इंडक्शन ये होता है, लेकिन आपने जो हाईली सजेस्टिबल है, तो अभी आंखें खोल रहे हो, क्या लग रहा है? बढ़िया फील। हाँ, आंखें कैसे खुली? अच्छा, अपने आप ही खुल गई, ठीक है। तो जैसे ही आप मेरी आंखों में देखोगे, मैं 3 गिनूंगा, आप फिर से डीप चले जाओ। 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। छोड़ दो अपने आप को, छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल छोड़ दो। अब आप ऐसे ही रहोगे, आपकी यही पोजीशन, आप इसी पोजीशन में रहो। अब आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यही पोजीशन रहेगी। आपका शरीर यहीं पर बैलेंस बना के रखेगा, इसी पोजीशन। और ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सही कर रहा हूँ, अब आप सही हो जाओ। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान, बहुत डीप, पूरी तरह से आप डीप हो, बहुत डीप। अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट महसूस हो रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत, आप बहुत एक्सीलेंट महसूस कर रहे हो। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपके पास एक लेटर आया है जिसमें निमंत्रण है, आपको बुलाया गया है अपना गाना स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। आपने जैसे ही वो निमंत्रण देखा, खुशी से
जूम उठे, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका सपना पूरा हो रहा है, आपके सपनों की मुराद पूरी हो रही है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपको वो दिन मिल रहा है, आप गाने के लिए जा रहे हो। अब आप उस निमंत्रण पत्र के अंदर जो तारीख दी गई है उसी अनुसार तैयारी कर रहे हो, आप रिहर्सल कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैसे जैसे म्यूजिक की रिहर्सल कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनली वो दिन आ गया कि आप वही परफॉर्म करने जा रहे हो। अब आप घर से निकल गए हो, अब आप परफॉर्म करने जा रहे हो। अब आप देखते हो कि सामने स्टेज लगा हुआ है, बहुत लोग, हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं और वो आपका गाना सुनने के लिए आए हैं। आप बहुत वंडरफुल महसूस कर रहे हो, बहुत एक्सीलेंट महसूस कर रहे हो, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है। आज आपको वो खुशी महसूस हो रही है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतना आपने प्रयास किया है, आज वो सपना आपका साकार हो रहा है। अब आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जा रहा है, अब आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, अब आपके हाथ में माइक है, माइक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो। कौन सा गाना है, कौन सा गाना वहां गा रहे हो, बताओ कौन सा गाना गा रहे हो, कौन सा गाना, बोल के बताओ। अब आप बोल के बता सकते हैं कौन सा गाना गा रहे हैं, बताइए, बोल के बता दीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ, पंजाबी गा रहे हैं, बहुत बढ़िया, पंजाबी गाना गा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, गाते जाइए। अब आप गाना गा रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं, आपका गाना सबको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा गाते हो, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या गाते हो, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट महसूस हो। अब आपने गाना बंद किया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा है, आपको बहुत बढ़िया महसूस है, बहुत एक्सीलेंट महसूस हो, आपको बहुत आनंद, बहुत एक्सीलेंट महसूस। इसी पल को आप कुछ सेकंड और महसूस करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग, वेरी गुड। अब आपको अवार्ड भी मिला और आगे के लिए भी निमंत्रण मिला और आप खुशी खुशी वहां से आ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं जैसे ही ताली बजाऊंगा आप बाहर आ जाओगे और अगली बार जब भी मैं आपके माथे को टच करूंगा ऐसे, आप गहरी नींद में चले जाओगे। अगली बार जब भी मैं माथे को टच करूंगा आप गहरी नींद में चले जाओगे। अब आप बाहर आ जाओगे, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये क्या होता है, फास्ट इंडक्शन। तो ये बहुत जल्दी में होता है, बहुत जल्दी कर रहे हैं। सर इनसे पूछिए कि ये क्या फील करें। हाँ, इनसे पूछिए। अब यहाँ बैठे हुए बताइए कि आपने कोशिश की कभी आप बाजू नीचे करने की या किसी क्या नहीं की होगा, हो नहीं रही थी, ये कह रहे हैं। हाँ वही ना, नहीं हो रही कहते। पैर जाम हो गए, हाँ जकड़ीज गए थे। हाँ, ये क्या कि फास्ट होता है। तो आपको डर नहीं लगा कि जैसे ये कह रहे थे कि मैं गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ मन में नहीं आया? ये फास्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज के बाद या जिसको आपने एक दो बार हिप्नोटाइज कर दिया उसमें ये चीजें करनी होती है। वैसे किसी को भी पकड़ के करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बिलीव इतना करते हैं और ये अच्छे इंसान हैं और ये खुद चाहते थे, तो इनको वो स्टेट बहुत जल्दी प्राप्त हुई। तो ऐसे इनका मन है ना बहुत ज्यादा शक्तियों से भर जाएगा। तो अब जैसे आप इस चीज को, जब भी मैं आपको कहूंगा ना, आप अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं या अपने अचेतन मन में उतरने का मौका दे देते हैं, तो सामने वाला पवित्र इंसान है, एकदम नेक इंसान है, तो हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है ना। कहते हैं ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो वो हाथ वो हिप्नोटिस्ट का ही होता है, तो वो डायरेक्ट वो चेतन स्तर पर होता है ना। वो कहते हैं ना, उसने कह दिया तो अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वो प्रभाव में है ना,
तो ये अगर किसी अच्छे बंदे के प्रभाव में है तो हमारा जीवन, हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना, कितनी आसान होगी ना। तो जो मैंने अनुभव इतना प्राप्त किया, मान लो मैंने इतना सीखा, ये किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो वो तो आपने सहज ही ले लिया ना, आपको धक्के खाने की या बहुत सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहे कि आप मेरे अनुभव को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे, या मेरी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका फायदा आपको मिलेगा और तुरंत मिलेगा। मैंने तो मत्था मार मार के किताबें पढ़ पढ़ के जाना, आप मुझसे इस लेवल तक जुड़ गए ना, इस विश्वास की एक डोर बंद गई, इस विश्वास से आप सहज ही वो प्राप्त कर लोगे। तो हिप्नोटिस्ट और जो और है उसके बीच में एक तार बन जाती है, वो क्या कहते हैं, एक डोर बंध जाती है विश्वास की, जिसके ऊपर फिर बहुत रिजल्ट आते हैं। बहुत बढ़िया है। तो दर्द हुआ था? हाँ, दर्द नहीं हुआ तो ये तो बहुत जल्दी हो गया ना। तो इसको आगे कुछ भी करवा सकते हैं आप। जो अचेतन मन है, अब डीप ट्रांस में थे, डीप ट्रांस बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन इतना जल्दी नहीं, इसको कुछ समय देना होता है। जैसे एक माहौल बनाना होता है, एक हिप्नोटिक वाली चेयर जरूरी है। चेयर जैसे आपने खड़े खड़े नहीं करना, तो चेयर जरूरी है। चेयर पे बैठाया, हल्का सा म्यूजिक, आराम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगाना है, क्योंकि वो साइंटिफिक रूप से जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ना हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में कनेक्शन जाएगा, उनमें वो फ्लूइड बहेगा, वो केमिकल छोड़ते हैं ना हमारे न्यूरॉन्स, तो हमारी सोच से तो पहले मैसेज गया, रिसीव हुआ, फिर उन न्यूरॉन्स ने काम किया, फिर उसका बॉडी पर इफेक्ट आएगा। तो इसमें समय लगता है ना कि बॉडी में वो सारे सिम्टम पैदा करने में, तो कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे करना है। एकदम कर देंगे, वो क्या कि वो न्यूरॉन को बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, इतना फास्ट हो जाता है कि फिर वो कई बार वो प्रोसेस है ना, वो गर्म हो जाता है, हाई प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो उससे क्या है कि हैवीनेस महसूस हो सकती है, सर दर्द कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन अगर ये सुझाव दे दें कि बिल्कुल हल्का रहेगा, शरीर भी हल्का रहेगा, मन, तो वो भी हो जाता है। तो ये एक चीज, एक मेथड समझ गए, आई गेजिंग। तो आई गेजिंग कर दिया आपने आंखों में। और जैसे आई गेजिंग लड़कियों के साथ नहीं करना, लड़कों को कह रहा हूं क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है कि कोई लड़की है या पूरा विश्वास में है, तो क्योंकि लड़कियां एंजाइटी महसूस कर सकती है ना, कि सामने वाली की एंजाइटी नहीं बढ़ानी, अनकंफर्टेबल। हाँ, अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना हमारे तरीके से। अब लड़कियों को टच भी नहीं कर सकते, कोई मेल है तो वो लड़कियों को टच नहीं करेगा, टच करेंगे तो उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। अब क्या है कि पूछ सकते हैं कि देख, जो उसको अच्छा लगे, कि बहन, बेटी, जो भी उसके साथ आप कंफर्टेबल रिश्ता बनाना चाहें, पहले उसको आप बहन कह सकते हो, बेटी, जो भी उसको लगे, जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो, कि वो सुरक्षित महसूस करे ना अपने आप को। उसका जो जीरो कंफर्ट वो कर दिया, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल जीरो करना जरूरी है, फिर प्रोसेस करनी है। तो आपने ऐसे रिश्ता बना लिया अपना एक, जो उसको ठीक लगता है, सामने वाले को, हमें ठीक लगता है वो नहीं, कि हमारा मन तो फीलिंग उठा रहा है लेकिन हम ये नहीं बोल सकते तो गलत हो जाएगा, या वेस्टर्न की फिलोसफी अभी ये तो कहना ही नहीं है, तो वो काम नहीं करेगी। अपने इंडिया में कोई लड़की है, वो कोई भाई कह देता है तो सेफ महसूस कर सकती है, अगर और कहे तो हो सकता है अनसेफ महसूस करे। तो उसको जो सेफ महसूस कराए वही हमने बोलना है, ठीक है। तो अब उसको कहना कि मैं माथे को टच करूंगा, बस भी उससे इजाजत ले लें, भी उसका शरीर है, वो टच करने दे तो ठीक है, ना करने दे तो भी कर सकते हैं। उसके आप पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते ना, आदमियों की तो बात और है, वो तो जा सकते हैं। फोन आ रहा है? एक कोई कॉल करना। हाँ जरूर कर लीजिए, कोई बात। तो आपने टच करना है जैसे, तो आप पहले पूछ लें कि मैं तेरे माथे को टच करूंगा बस, या हाथों को टच करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो यस बोले तो पहले से पता है ना भी टच करेगा। अब क्या है कि एकदम से हमने टच कर दिया तो वो तो घबरा जाएगी और वो उठ जाएगी, क्योंकि ये भी मैं गलती कर करके सीखा हूं। एक बार मैं कर रहा था, अब उसको कहा नहीं, तो जैसे ही मैं माथे को टच करने के लिए बढ़ा तो वो तो एकदम से उठ के ये क्या कर रहे हो, तो गड़बड़ हो गई ना, तो उसकी घबराहट बढ़ गई तो फिर वो उसको शांत नहीं होती, फिर रिजल्ट और थेरेपी के भी नहीं आएंगे।
फिर वो बैरियर आ गया कि उसको समाप्त करने में बहुत समय लग सकता है, पता नहीं कितने वो दोबारा काउंसलिंग ले लें ना आए, या जो इतना रिजल्ट आया है वो भी जीरो हो सकता है। वो कहेगी ये तो खराब आदमी है, तो उसने जो जो बातें पहले इसको ठीक लगती थी वो सारी बातें ही उसको खराब लगेंगी। तो ये चीजें हमने पहले से ही ध्यान रखनी है। तो टच करना है तो सिर्फ माथे को ही टच करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसने इजाजत दे दी कि आप मेरे फायदे के लिए कर रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों को टच कर रहे हो बस इतना ही, वो भी पूछ के, ज्यादा और नहीं कर सकते। ठीक है, तो लड़कियों के मामले में आई गेजिंग में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। या लड़की है तो सामने आप पकड़ रहे हैं, कोई लड़का है तो कई बार वो फीलिंग उठा जाए, वो कुछ और ही फीलिंग उठा जाए उसका दिमाग, तो वो भी देखना पड़ता है। तो ये आई गेजिंग इंस्टेंट में काम आता है। या आई गेजिंग के बाद आपने जब हमारा ये आई गेजिंग का या ये जो लाइट पर फोकस कराते हैं, त्राटक पर फोकस कराते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि उसको एक चीज पर कंसंट्रेट कर देना है, उसके मन को एक चीज पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन ही तो करना है ना बस। अब आप मन पूरा यहां पर आपने मन को कंफ्यूज करना है, बिजी करना है। सारी ये टेक्निक्स हैं, ये मन को बिजी करने की, कंसंट्रेट करने की, कंफ्यूज करने की टेक्निक्स हैं। जो फिजिकली रूप से है उनको तो कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो इमोशनल है उनको थोड़ा सा ज्यादा बिजी करेंगे 2-3 चीजों में, कि वो इस पे फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान तो दिमाग तो इधर भी फोकस कर रहा है ना, और साथ में आप मैसेज भी देते जा रहे हैं रिलैक्सेशन, तो दिमाग काम कर रहा है, तो वो सुझाव उसका सजेस्टिबिलिटी बढ़ रही है ना, उसके अंदर वो समर्पण की भावना ज्यादा आ रही है। तो इस पे क्या है कि एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं तो थकान महसूस हो रही है, थकान हो रही है ना, तो उसको सीधा सीधा देसी भाषा में फार्मूला है कि उसको थका देना है, वो बोरिंग सी चीज। और जब आप बोलें तो आपने बोरिंग ही बोलना है, इसमें कोई जो होते हैं ना सजेशन, वो मोनोटोनियस बोलते हैं, कि मोनोटोनियस मतलब नीरस भाषा में सजेशन देने। आपके जो सजेशन है ना, जो इस प्रोसेस के इंडक्शन के और डिपनर के तो अलग हो जाएंगे। जब आप ये बोल रहे हैं ना, ट्रांस इंडक्ट कर रहे हैं या ट्रांस अवस्था में ले वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय आपकी जो शैली है, भाषा शैली है, वो नीरस रहनी चाहिए, उसमें कोई भाव नहीं। क्योंकि बोरिंग सा होगा तब भी बंदा सोचेगा यार चलो मान ही लेते हैं, वो तभी सरेंडर करेगा ना। तो बोरिंग बोलना है यहां पर, ठीक है, और रिपीटेड बोलना है बार बार। जब बार बार एक ही सेंटेंस को